नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर के मुद्दे पर समर्थन करने की। ये बात किसी को हजम होने के लायक नहीं है। सत्ताधारी बीजेपी की प्रमुख विरोधी पार्टी कांग्रेस की सुप्रीमो ने पीएम मोदी का समर्थन किया, वह भी ऐसे मुद्दे पर जिस पर पूरा विपक्ष केंद्र की सरकार के खिलाफ बेहद आक्रामक है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जिस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां केंद्र की बीजेपी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहती हैं, इस मुद्दे पर सोनिया गांधी ने क्यों पीएम मोदी का साथ दिया। मणिपुर, यहाँ की हिंसा की तस्वीरें, यहाँ का दर्द, दुराचार, बेबसी की अनगिनत कहानियाँ। 50 दिनों से मणिपुर जनजातीय हिंसा की आग में चल रहा है। इस मुद्दे पर लोकसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही तमाम विपक्षी पार्टियों ने मानो केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लोकसभा में संसद सत्र की शुरुआत होने के साथ ही जो सबसे ज़्यादा आवाज़ सुनाई दी वो ये कि शांत रहिए, बैठ जाइए, आपके मुद्दे पर चर्चा की जाएगी, आपका पक्ष सदन में ध्यान से सुना जाएगा। लेकिन क्या मजाल कि विपक्षी पार्टियां मणिपुर के मुद्दे पर ज़रा भी ढील देने को तैयार हों। सरकार के सदन का सत्र शुरू होते ही पहले सेकंड में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग शुरू हुई और हर मुद्दे को दरकिनार कर चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे में यूपीए की चेयरपर्सन यानी संभवतः इंडिया गठबंधन की चेयरपर्सन सोनिया गांधी पीएम मोदी की बात पर सहमत हो जाएं, ऐसा सपने में भी सोचना संभव नहीं लगता। खासकर ऐसे वक्त में जब इस साल महज चंद महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और उसके तुरंत बाद आम चुनाव का शंखनाद हो जाना है। बीजेपी समेत देश की तमाम राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों ने आम चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। केंद्र में अपना अपना हक, अपनी अपनी हिस्सेदारी 2014 के बाद बढ़ाने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने बाकायदा उन तमाम दलों को साधना शुरू कर दिया है जो सत्ताधारी पार्टी के साथ नहीं है। इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि कैसे 2024 में मोदी को पटकनी दी जाए। ऐसे में सोनिया गांधी का पीएम मोदी की बातों में आ जाना हैरान करने वाला है, वो भी एक ऐसे मुद्दे के सहारे जिससे लगता है कि विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के एक बड़े वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका मिल सकता है। सोनिया गांधी के पीएम मोदी की बात पर भरोसा कर शांत हो जाना नरेंद्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व का एक अद्भुत नमूना भी हो सकता है और उनका दिया आश्वासन, उनके प्रभाव और उनकी आकार की शख्सियत जिस पर कोई भरोसा ना करे, ऐसा तकरीबन नामुमकिन है। हालांकि मोदी विरोधी के लिए बात जुमला लग सकता है, लेकिन जिन लोगों ने ये देखा है कि पीएम मोदी ने वो सब कुछ किया जिसे उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया, इतना ही नहीं, वो हर बड़ा काम ढिंढोरा पीट कर नहीं बल्कि खामोशी से करते हैं, उसके बाद ज़माने को पता चलता है। चाहे वो बात नोटबंदी की हो, राम मंदिर की हो, धारा 370 हो, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हो, उरी का बदला हो, जनधन योजना हो, किसान सम्मान निधि हो या संभवतः कॉमन यूनियन सिविल कोड हो यानी समान नागरिक संहिता। शायद यही वजह है कि सोनिया गांधी ने भी न चाहते हुए भी पीएम मोदी की जुबान पर मणिपुर के मुद्दे पर भरोसा कर लिया होगा। तो अब आते हैं असल मुद्दे पर। मणिपुर में जातीय हिंसा जारी है, वो भी किस मुद्दे पर? मैतेई समुदाय को अधिकार देने के मुद्दे पर। मणिपुरी जनजातीय समुदाय मैतेई को अंग्रेजों ने मणिपुर पूरे राज्य के महज 10% हिस्से में समेट दिया, जो आज भी प्रदेश की 65% आबादी होने के बावजूद राज्य के क्षेत्रफल का महज 10% हिस्से पर रहते हैं। जबकि एक झटके में ईसाई बन चुके बमुश्किल 30 से 35% कुकी राज्य की 90% जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं। कुकी हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद मैतेई समुदाय को अधिकार दिए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर मणिपुर में हिंसा का दौर तकरीबन 2 महीने से जारी है। इस हिंसा को लेकर केंद्र में लोकसभा का मानसून सत्र शुरू होते ही तमाम विपक्षी पार्टियां केंद्र और मणिपुर की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर भी भर पड़ी हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर सबसे पहले बात की सोनिया गांधी ने। कांग्रेस सांसद और यूपीए की चेयरपर्सन रही सोनिया गांधी सदन में पहुंचते ही सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गई और कहा कि आज मणिपुर के मुद्दे पर सदन में बहस कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी का मान रखते हुए कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे और ज़रूर करेंगे, इसके लिए वक्त निकाला जाएगा। बस क्या था, सोनिया गांधी पीएम मोदी पर बिफर पड़ी। उन्होंने कहा कि बाकी सारे मुद्दे एक तरफ, सबसे पहले देश के इस सबसे ज्वलंत मुद्दे मणिपुर में जारी हिंसा की, जिस पर पीएम मोदी ने सौम्यता से जवाब देते हुए कहा कि ठीक है, मणिपुर के मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लगे हाथ पीएम मोदी ने सोनिया गांधी को यह आश्वासन भी दिया कि मानसून के इस मौजूदा सत्र में मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी के इस आश्वासन पर सोनिया गांधी ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और यह भरोसा जताया कि पीएम मोदी ने जब आश्वासन दिया है कि मणिपुर के मुद्दे पर सदन में चर्चा की जाएगी, तब सोनिया गांधी को भी एहसास हुआ कि प्रधानमंत्री ने जब आश्वासन दिया है तो वो चर्चा जरूर करेंगे।
इस तरह से सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के आश्वासन पर सदन में उन्होंने इस मुद्दे पर दोबारा चर्चा नहीं की और न ही अपने सांसदों को इस मुद्दे पर सदन में आक्रामक रुख अख्तियार करने के लिए कहा। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले संसद के इस आखिरी मानसून सत्र में हर पार्टियां अपनी मौजूदगी दर्ज करवाना चाहती हैं। ऐसे में एक दो सांसदों वाली पार्टियां भी मणिपुर के मुद्दे को संसद सत्र के दौरान पूरी तरह से भुना लेना चाहती हैं। क्या लोकसभा क्या राज्यसभा, हर जगह हंगामे का जोर देखने को मिल रहा है। ऐसे में तमाम छोटी पार्टियां सारी सुर्खियां बटोर न ले जाएं। कांग्रेस भी मजबूरी में दोनों सदनों में आक्रामक तरीके से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है। लेकिन सोनिया गांधी की पीएम मोदी के आश्वासन पर मौन सहमति काबिले तारीफ है। यह अलग बात है कि अपने मौजूद की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के प्रमुख विरोधी है और जिसने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में केंद्र की मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है। वो गठबंधन जो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा जैसी है। हमारी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारी हर रिपोर्ट को प्रमुखता से देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही। तो कल फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।